देखिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक असलियत है जिसे लोग झेल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। और इस जबरदस्त गर्मी का असर सीधा हमारे पावर ग्रिड पर पड़ रहा है। बिजली की मांग वो 252.07 गीगावाट के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। मतलब हर कोई गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है और इसका दबाव पूरे देश की ऊर्जा व्यवस्था पर साफ दिख रहा है। ये शब्द स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है मानो हमारा भारत सच में आग का गोला बन गया है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं रही, ये लाखों लोगों का रोज का अनुभव बन गया है। तो घूम फिर कर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या ये बस एक और गर्मी का मौसम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह काम कर रही है? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी में जो मुख्य विलेन है उसका एक नाम है अल नीनो। हो सकता है आपने ये नाम पहले भी सुना हो, लेकिन सवाल ये है कि ये हजारों किलोमीटर दूर से भारत की गर्मी को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो आखिर ये अल नीनो है क्या भला? देखिए, ये एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है। सीधी सादी भाषा में कहें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर बीच और पूरब का हिस्सा, नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब इतना बड़ा समंदर गर्म होता है ना, तो वो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बिगाड़ देता है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी समझाती है। देखिए, नॉर्मल सालों में क्या होता है, हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे वहां बारिश होती है और भारत के मॉनसून को भी ताकत मिलती है। लेकिन अल नीनो वाले साल में ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं, तो वो गर्म पानी पूरब में ही रह जाता है और बारिश का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, जिसका सीधा असर भारत के कमजोर मॉनसून पर पड़ता है। पर रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ सूखी गर्मी नहीं है जो हमें परेशान कर रही है। असली खतरा तब कई गुना बढ़ जाता है जब इस गर्मी के साथ नमी यानी कि ह्यूमिडिटी मिल जाती है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारा शरीर खुद को ठंडा कैसे रखता है? पसीने से, है ना? जब सूखी गर्मी होती है तो पसीना आराम से भाप बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक मिलती है। लेकिन जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो पसीना उड़ ही नहीं पाता, वो बस हमारी स्किन पर चिपका रहता है और हमारे शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। और इसी दोहरे खतरे को नापने के लिए साइंटिस्ट एक खास चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर या WBT। ये सिर्फ थर्मोमीटर का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि गर्मी और नमी का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर पर असल में कितना ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। दशकों से ये माना जाता था कि 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान इंसान के बर्दाश्त की आखिरी हद है, लेकिन हाल की स्टडीज बताती हैं कि असली खतरे की घंटी तो सिर्फ 31 डिग्री सेल्सियस पर ही बजने लगती है। ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक है। तो प्रशांत महासागर में शुरू हुई सिर्फ एक घटना, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका असर हर तरफ है। खेती किसानी सबसे ज्यादा प्रभावित है। कमजोर मॉनसून का मतलब चावल जैसी फसलों पर संकट, पानी के स्रोत सूख रहे हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी में खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, पावर ग्रिड पर तो दबाव अपने चरम पर है ही। अब मन में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर अल नीनो एक नेचुरल साइकिल है जो आता जाता रहता है, तो फिर इतनी चिंता की क्या बात है? ये सब तो पहले भी होता होगा, है ना? इसका जवाब हमें वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। वो कहते हैं कि हाँ, अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन इस गर्म होती दुनिया में इसके प्रभाव और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज इस नेचुरल घटना को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। तो आखिर में बात सिर्फ मौसम की नहीं है, प्रकृति हमें एक बहुत साफ और जोरदार सिग्नल भेज रही है। अब सवाल बस एक ही है, क्या हम इस सिग्नल को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? If you like the video, please like, share, subscribe and do comment for more videos. Thanks for watching the video.